नमस्कार। बड़े होना, जानते हैं, ये एक सफर जैसा है। बचपन से निकलकर एक अडल्ट बनने तक का एक बहुत ही रोमांचक सफर। और इस सफर का एक सबसे जरूरी पड़ाव है किशोरावस्था। ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम सभी कई तरह के बदलावों से गुजरते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हाँ, तो जिंदगी का एक ऐसा दौर भी तो आता है जब कोई ना तो बच्चा होता है और ना ही पूरी तरह से बड़ा। तो अक्सर मन में सवाल उठता है, भाई आखिर इस दौर का कोई खास नाम है क्या? अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। तो आज के हमारे सफर में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम ये जानेंगे कि किशोरावस्था आखिर है क्या, हमारे शरीर में कौन कौन से बड़े बदलाव आते हैं, इन बदलावों के पीछे का साइंस क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। चलिए तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ना कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं ताकि आगे की बातें हमें और भी साफ साफ समझ आएं। तो किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं, वो दौर है जब हमारा शरीर एक अडल्ट बनने के लिए तैयार हो रहा होता है। ये प्रोसेस कह सकते हैं कि करीब 11 साल की उम्र में शुरू होता है और टीन्स मतलब 13 से 19 साल की उम्र तक चलता है। और इसीलिए इस उम्र के लोगों को टीनेजर्स कहा जाता है। अच्छा, अब यौवनारंभ या प्यूबर्टी, ये किशोरावस्था का ही एक हिस्सा है। ये दरअसल उन शारीरिक बदलावों की शुरुआत है जो किसी को रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बनाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो किशोरावस्था एक लंबा सफर है और प्यूबर्टी उसकी एक बहुत जरूरी शुरुआत है। तो अब आते हैं उन बदलावों पर जो सबसे पहले नजर आते हैं। प्यूबर्टी में सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला बदलाव है लंबाई का अचानक बढ़ना, जिसे हम ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि लड़कियां अपनी ग्रोथ स्पर्ट लड़कों से 1 या 2 साल पहले शुरू कर देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 11 साल की उम्र तक एक लड़की अपनी पूरी हाइट का लगभग 88% तक पहुंच जाती है, जबकि लड़के 81% पे होते हैं। हाँ, लेकिन करीब करीब 18 साल की उम्र तक दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं। लंबाई बढ़ने के इस दौर में ना अक्सर ऐसा लग सकता है कि शरीर का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है, जैसे हाथ पैर शरीर के बाकी हिस्सों से कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है जो कई लोगों को होता है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो चिंता की कोई बात नहीं। ये पूरी तरह से नॉर्मल है। होता यह है कि शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग रफ्तार से बढ़ते हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आखिर में सब कुछ बैलेंस हो जाता है और शरीर एकदम प्रोपोर्शनेट दिखने लगता है। लंबाई के अलावा शरीर के शेप में भी बदलाव आते हैं। लड़कों में कंधे और छाती चौड़ी होने लगती है और मसल्स डेवलप होती हैं। वहीं लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। ये सारे बदलाव किशोरावस्था का एक नॉर्मल हिस्सा हैं। और फिर आता है आवाज में बदलाव, जो खास तौर पर लड़कों में बहुत साफ सुनाई देता है। लड़कों में होता क्या है कि उनका वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स बड़ा होने लगता है। ये गले में एक उभार की तरह दिखता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। और बस इसी वजह से उनकी आवाज गहरी या भारी हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि ये सारे बदलाव हो क्यों रहे हैं? इनके पीछे है कौन? तो जवाब है हमारे शरीर के अंदर मौजूद केमिकल मैसेंजर्स, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। यही हार्मोन असल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो पुरुषों और महिलाओं को अलग करते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना या लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना। पता है, ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में मौजूद पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिग्नल भेजती है। लड़कों में ये सिग्नल जाता है वृषण यानी टेस्टिस को, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। और लड़कियों में ये सिग्नल पहुंचता है अंडाशय यानी ओवरीज तक, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं। और बस यही हार्मोन इन सारे शारीरिक बदलावों की वजह होते हैं। और ये हार्मोन जिन फैक्ट्रियों में बनते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इनकी एक खास बात यह है कि इनमें कोई नली या पाइप नहीं होती। ये अपने हार्मोन सीधे खून में छोड़ देती हैं और फिर खून उन्हें किसी डिलीवरी सर्विस की तरह पूरे शरीर में पहुंचा देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो इस पूरे सिस्टम की मास्टर ग्लैंड है, लेकिन शरीर में और भी कई जरूरी ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड है जो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करती है। फिर एड्रीनल है जो हमें स्ट्रेस से डील करने में मदद करती है। ये पूरा सिस्टम मिलकर हमारे शरीर को सही तरीके से चलाता है। किशोरावस्था में विकास सिर्फ शारीरिक नहीं होता,
ये वो समय है जब हम अंदर से यानी मेंटली और इमोशनली भी बदलते हैं। आपको पता है, ये वो समय है जब दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह सीखने के लिए एकदम तैयार होता है। सोचने समझने का तरीका बदलता है, लोग ज्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं और हाँ, अपने बारे में भी ज्यादा सोचने लगते हैं। इन बदलावों के बीच कभी कभी थोड़ा इनसिक्योर महसूस करना भी बिल्कुल नॉर्मल है। याद रखिए, ये सब बड़े होने की इस रोमांचक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अच्छा, जब शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा हो तो उसे सही ईंधन देना भी तो बहुत जरूरी है ना? तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता की। इस दौर में एक बैलेंस डाइट शरीर के लिए सुपर फ्यूल का काम करती है। हमें प्रोटीन चाहिए जो मसल्स और हड्डियों को बनाने में मदद करे, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स चाहिए जो दिन भर की एनर्जी दें, और विटामिन्स जो बीमारियों से बचाएं। दूध, दालें, हरी सब्जियां और फल, ये सब हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। खासकर आयरन वाला खाना जो खून बनाने में मदद करता है। चिप्स और पैकेट वाले स्नैक्स कभी कभी खाने में मजा तो आता है, लेकिन एक बात याद रखें, वो पौष्टिक भोजन की जगह कभी नहीं ले सकते। शरीर को बढ़ने के लिए जो जरूरी पोषण चाहिए ना, वो उसे नियमित और संतुलित भोजन से ही मिलेगा। और अंत में चलिए कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और साइंस पर आधारित फैक्ट्स को समझते हैं ताकि हमारा आत्मविश्वास बना रहे। एक बहुत बड़ा और पुराना मिथक ये है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा इसके लिए माँ जिम्मेदार होती है। मैं आपको बता दूं, ये बात वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है और इसके लिए किसी महिला को दोष देना तो पूरी तरह से अनुचित है। देखिए, ये एक सीधा साधा साइंटिफिक फैक्ट है। महिला के एग सेल में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब अगर पिता का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म उसे फर्टिलाइज करता है तो लड़की पैदा होती है, यानी XX, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म करता है तो लड़का होता है, यानी XY। तो अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान के इन तथ्यों को जानने के बाद हम और आप मिलकर समाज में फैली ऐसी गलत धारणाओं को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं।